प्रश्न 17। दी गई संख्या रेखा पर बिंदु पी क्यू आर एस टी यू ए और बी इस प्रकार है कि टी आर बराबर आर एस बराबर एस यू तथा ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी है। पी क्यू आर और एस से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखें। तो यहाँ पे संख्या रेखा एक बना हुआ है, देखिए इस तरह से। यहाँ पे है -4, बीच में 0 है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, सब बराबर दूरी पे है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। इधर भी सब बराबर दूरी पे, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और यहाँ पे है -4, इस तरह से। उसके बाद 2 और 3 के बीच में 2 बिंदु है, इस तरह से। और -1 और -2 के बीच में भी 2 बिंदु है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है A, यहाँ पे है P, यहाँ पे Q और यहाँ है B। उसी तरह यहाँ पे -1 पे लिखा हुआ है T, फिर R, फिर S और U, इस तरह से लिखा हुआ है। क्या कह रहा है? टी आर बराबर आर एस। देखिए टी आर और आर एस और एस यू सब बराबर है, यानी टी आर आर एस एस यू, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सब बराबर है। तो टी आर बराबर है आर एस के, फिर एस यू के, यानी ये -1 और -2 को 3 भाग में बांटा गया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग और यहाँ से यहाँ तक 3 भाग। 3 भाग में बांटा गया है क्योंकि बराबर दूरी है। उसी तरह 2 और 3 को भी 3 भाग में बांटा गया है, ए पी, पी क्यू और क्यू बी। ए पी हो गया 1 भाग, फिर पी क्यू दूसरा भाग और क्यू बी, ये तीनों बराबर है। तो ए पी क्यू और क्यू बी बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि 2 और 3 को 3 भाग में बांटा गया है और -1 और -2 को भी 3 भाग में बांटा गया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? पी क्यू आर और एस से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखें। तो देखिए सबसे पहले हम ए से आ जाते हैं। ए कितना है? ए 2 है। ए को हम लिख सकते हैं 2। ए को हम क्या लिख सकते हैं? 2। दो के ऊपर ए लिखा हुआ है। अब पी को हम लिख सकते हैं, देखिए 3 भाग में बांटा गया है। तो P हो गया 2.1/3, Q हो गया 2.2/3 और B हो गया 3। तो 3 भाग में बांटा गया है 2 और 3 को। तो P कहाँ पे है? यहाँ पे है। 3 भाग में बांटा गया है तो P को हम कह सकते हैं 2.1/3, Q को 2.2/3 और B हो गया 2.3/3। तो A को हम क्या लिख सकते हैं? 2.0/3। 3 को हम लिख सकते हैं 3 पूर्णांक, तो 3 को हम लिख सकते हैं 2.3/3, ठीक है। क्योंकि 3 भाग में बांटा गया है, सब बराबर दूरी पे है। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2.0/3, ये हो जाएगा 2। देखिए 2.0/3, 3 दूना 6, 6 और 0 को जोड़ेंगे 6 को 3 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, पूर्णांक तोड़ेंगे तो। यानी 2 को हम लिख सकते हैं 2.0/3। P
P को लिख सकते हैं 2.1/3, Q हो गया 2.2/3 और 3 को हम लिख सकते हैं 2.3/3। देखिए 2.3/3 को पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। कैसे? 3 दूना 6, 6 3 9, 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 तिहाई 9 यानी 3 आ जाएगा। तो 2.0/3, 2.1/3, 2.2/3 और 2.3/3, क्योंकि 3 भाग में बांटा गया है। देखिए AP, PQ और QB बराबर है तो 3 भाग हुआ यहाँ पे, एक भाग, यहाँ से यहाँ तक एक भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग। 3 भाग में बांटा गया है, इसीलिए बटा में 3 लिखेंगे सब जगह। 2 को हम लिख सकते हैं 2.0/3। फिर उसके बाद P यानी A कहाँ पे है? 2 पे, तो 2 को हम 2.0/3 लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक तोड़ेंगे तो देखिए 3 दूना 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 को 3 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 2.0/3, P हो गया 2.1/3, Q हो गया 2.2/3 और B यानी 3 हो गया 2.3/3। तो 3 भाग में बांटा गया है, इसलिए बटा में 3 3 लिखते जाएंगे और 2 यहाँ से शुरू करेंगे, 2 से। उसी तरह इसमें आ जाइए, T क्या है? -1। R तो TR, RS और SU बराबर है, यानी 3 भाग में इसको भी बांटा गया है। TR एक भाग, फिर RS एक भाग, दूसरा भाग और SU तीसरा भाग, यानी 3 भाग में बांटा गया है -1 और -2 को। तो -1 और -2 के बीच देखिए 3 बराबर भाग में बांटा गया है। यहाँ से यहाँ तक एक भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग और यहाँ से यहाँ तक 3 भाग। तो इसको भी उसी तरह लिखेंगे। तो T बराबर क्या हो जाएगा? T बराबर हो जाएगा -1.0/3, जिसको कि हम लिख सकते हैं -1। -1 को हम -1.0/3 भी लिख लेंगे। 3 कहाँ से आया? 3 भाग में बांटा गया है, इसीलिए 3 लिखे हैं। R को हम लिख सकते हैं -1.1/3, ठीक है। S को हम लिख सकते हैं -1.2/3। U को हम लिख सकते हैं -1.3/3, जो कि हो जाएगा -2। कैसे होगा? तो 3 गुना 1 -3 हो गया, -3 और 3 को, तो देखिए 3 गुना 1 3, 3 3 6, 6 को 3 से भाग देंगे तो -2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में है। तो 3 गुना 1 3, 3 3 6 हो गया, यानी 6/3 आया, -6/3 आएगा। तो 6 को 3 से काट देंगे तो -2 आ जाएगा, यानी इस तरह हम लिख सकते हैं। तो 3 भाग में बांटा गया है, इसीलिए 3 लिखेंगे बटा में। तो -1 को, यानी T क्या है? -1 है, तो -1.0/3 लिख सकते हैं। इसको अगर पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -1। फिर -1.1/3, देखिए यहाँ 0 था, 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, इस तरह से, क्योंकि 3 भाग में बांटा गया, 3 बराबर भाग में। तो यहाँ पे ये हो गया -1.0/3, -1 को हम कह सकते हैं। फिर इसके बगल वाला हो गया -1.1/3, ये हो गया -1.2/3 और ये हो गया -1.3/3। तो R क्या दर्शा रहा है? -1.1/3। S हो गया -1.2/3। P क्या हो गया? 2.1/3। Q हो गया 2.2/3। तो इस तरह हम इसको पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम लिख लेंगे। इस तरह हम इसको देखिए समझ लिए हैं कितना भाग में बांटा गया है और कहाँ कहाँ पे कौन सा संख्या होगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या कह रहा है कि P, Q, R और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखें। तो लिख देंगे, अतः P निरूपित करता है P निरूपित करता है देखिए P क्या निरूपित कर रहा है, तो इसको अगर हम पूर्णांक तोड़ दें
तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 एक 7, 7/3। ठीक है, क्यू को अगर पूर्णांक तोड़ दे तो 3 दूना 6, 6 दो 8, 8/3। ठीक है, तो P क्या निरूपित कर रहा है, 7/3, Q निरूपित कर रहा है 8/3। तो 3 कहाँ से आया वो हम समझ चुके हैं। तो P निरूपित करता है 7/3, कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे Q निरूपित करता है, Q निरूपित करता है 8/3। P निरूपित करता है 7/3, Q निरूपित करता है 8/3। ठीक है, अब तो P Q R और S, तो R लिखेंगे, R निरूपित करता है, R निरूपित करता है, तो R क्या निरूपित कर रहा है, देखिए -1 पूर्णांक 1/3 को हम लिख सकते हैं, देखिए 3 गुना 1 3, 3 1 4, यानी 4/3, यानी -4/3 हम इसको लिख सकते हैं, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 गुना 1 3, 3 1 4, 4/3 हो गया, माइनस लगा हुआ है इसलिए -4/3 हो जाएगा। S इसका पूर्णांक तोड़ते हैं, 3 गुना 1 3, 3 2 5, यानी 5/3 लिख लेंगे, माइनस लगा हुआ है इसलिए -5/3 हो जाएगा। तो R क्या निरूपित कर रहा है, -4/3, S निरूपित कर रहा है -5/3। तो R निरूपित करता है -4/3, कॉमा देंगे, अब S, अब लिख लेंगे S निरूपित करता है -5/3। ठीक है, तो इस तरह हम इसका उत्तर लिख लेंगे। तो कह रहा था P Q R और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखें। तो P निरूपित करता है 7/3, Q निरूपित करता है 8/3, R निरूपित करता है -4/3 और S निरूपित करता है -5/3। तो इस तरह हम इसका उत्तर देंगे।